हेल्दी फैट्स, यानी कि वो सब्जियां हमने कर ली इतनी सारी, अब उस सब्जियों को अगर हमने पकाना है तो हम किन फैट्स में पका सकते हैं। आप देसी घी में पका सकते हैं, आप सरसों के तेल में पका सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल में पका सकते हैं, आप मक्खन में पका सकते हैं। ये सारी वो चॉइसेस हैं जिसमें हम जो है सब्जियों को कुक करके ना सिर्फ सब्जियों के ज़रिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं, बल्कि साथ साथ जब हम फैटी एसिड्स अच्छी सोर्स से ऐड करेंगे तो हमारा जिस्म मजबूत होगा और उसके साथ साथ जो इंसुलिन है उसके लेवल्स भी कम से कम रहेंगे। क्योंकि याद रहे, जितने भी ये हेल्दी फैट्स हैं ये इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते, इंसुलिन के का जो इंडेक्स है इनका सबसे कम होता है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से देसी घी, मक्खन, अंडे की जर्दी और कोई भी फैट, कोकोनट ऑयल, इसी तरह से सरसों का तेल, इन सब का इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम होता है। तो इसको अपनी खुराक में आप लोग रखें। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स की तरफ के। याद रहे कि हमारे जिस्म को ना कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए बॉडी खुद ग्लूकोज बना सकती है। जो ज़रूरत है तो वो फैटी एसिड्स की है और अमीनो एसिड्स की है। फैटी एसिड्स के को जो हमने पूरा किया तो हमने फैट से पूरा कर लिया। अमीनो एसिड्स जो हैं उसके लिए याद रहे कि कंप्लीट सोर्स प्रोटीन की बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग दालों की बातें करते हैं कि दाल, लोबिया ये हम खाते हैं तो हम प्रोटीन पूरी कर रहे हैं। तो आप लोगों की इतलाक के लिए अर्ज़ है कि ये इनकम्प्लीट सोर्स है प्रोटीन का। जब तक आपकी अमीनो एसिड्स मुकम्मल नहीं होंगे सारे एसेंशियल, तब तक मसल बिल्डिंग होगी नहीं, तब तक रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं। तो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी हैं सुनते जाएं। अंडे, चिकन, मटन, बीफ, ये वो सारी सोर्सेज हैं जो कि आपकी कंप्लीट सोर्सेज है प्रोटीन की। अगर लेट्स से लोबिया, आप थोड़े से डायबिटीज़ अगर आपको नहीं है, राइस के साथ लेंगे तो वो भी एक तरह से जो इसको इकट्ठा करके आप कंप्लीट सोर्स बना सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली जो सोर्सेज हैं, अच्छी प्रोटीन सोर्सेज हैं, वो यही है कि आपने चिकन, मटन, बीफ, फिश, इसी तरह से आपके जो है एग्स हो गए, ये आपने ले लिए। इसी तरह से जो ये मटन या बीफ की जो कलेजी है वो भी आप ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा मतलब सुपर फूड है, इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। चिकन की कलेजी को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल किस तरह से ना वो अक्सर ये जो बात की जाती है कि जो ये मुर्गियाँ इनको तेज़ी से ग्रो किया जाता है तो इनमें टॉक्सिन होते हैं, तो वो सारे टॉक्सिन्स आपकी जो मुर्गी के जो लिवर है उसमें होते हैं, तो उसको आप ना इस्तेमाल करें। बाकी जो उसका मीट है, जो गोश्त है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपकी कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, लेट्स से 2000 कैलोरीज आपको चाहिए वजन बरकरार रखने के लिए, तो आप 1500 या 1600 कैलोरीज का प्लान बनाएं। उसमें से आप कोशिश करें कि 5% कैलोरीज जो है, आइडियली तो ये होगा कि 5% कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से लें और जो बाकी 70% कैलोरीज हैं वो आप फैट से लें, और जो बच गई हैं 25% वो आप ले लें प्रोटीन से। तो इससे होगा ये कि हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब किस्म की आपकी डाइट बन जाएगी। इसका फॉर्मूला आसान है इसको कैलकुलेट करने का। डिफरेंट मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, फैट सीक्रेट है, इसके अलावा माई फिटनेस पैल ऐप है, उसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना डाइट प्लान खुद डिज़ाइन कर सकेंगे। और ये डाइट फॉलो करने का जो मेन मकसद है कि आपके जिस्म से पूरा का पूरा फैट बर्न हो, फैट लॉस जनरलाइज होता है। लेकिन जब हम इंसुलिन को नीचे ले आते हैं तो जहां बाकी जिस्म से फैट जा रहा होता है वहां ये जो लव हैंडल्स हैं, सुपरलिक फैट है, ये भी कम हो रहा होता है। और ये एक निशानी है कि अगर यहाँ से फैट जा रहा है तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो रही है तो डायबिटीज़ ठीक हो रही है, या डायबिटीज़ के चांसेस कम से कम हो रहे हैं।